जल्दबाजी में कोई भी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। कैसे हर एक चीज़ को कंपेयर करते करते यही डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते रहें, क्या करें क्या नहीं करें। हाय नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तब करीब 200 या 500 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, पर अब 2200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरी मेंस्ट्रुअल कप वाली वीडियो पे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इसी वजह से मैं वापस यूट्यूब पर आई हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पर। मैंने हर एक को बहुत डिटेल में रिप्लाई किया है, मगर उसके बावजूद भी मुझे ज़रूरत लगी कि नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो बनानी पड़ेगी लोगों के लिए। सो शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि मेंस्ट्रुअल कप पे अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया, आपको 1 या 2 साइकिल देनी चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझ सकें। किस टाइप का मेंस्ट्रुअल कप आपको चाहिए, किस मटेरियल का मेंस्ट्रुअल कप आपको चाहिए, किस साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप आपको चाहिए। मगर इस वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कमेंट्स में मैंने कई लड़कियां ऐसी देखी जिन्होंने सिर्फ ब्रांड देख के या उसका एडवर्टाइजमेंट देख के कप खरीद लिया और अब उनको दिक्कतें आ रही हैं। सो कप खरीदने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कप खरीदना पैड खरीदने जैसा नहीं है कि आपने अपनी ब्लीडिंग के हिसाब से या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के ब्रांड नेम के हिसाब से कप खरीद लिया। नहीं, कप खरीदना ब्रा खरीदने जैसा है। आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपका साइज़ कैसा है, आपका पर्पस क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको कैसा फिट चाहिए, और आपकी ब्रेस्ट की पोजीशन क्या है, और दुनिया भर की चीज़ें। इसी तरह से मेंस्ट्रुअल कप में भी कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले कप का मटेरियल। ये मैं डिटेल में चार्ट बना के पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर आती है बात कप की लेंथ की। पिछली वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ कि आपको लेंथ कैसे चेक करनी है। लेंथ क्या, सर्विक्स और वजाइना के बीच की जो लेंथ है वो, यानी कि आपकी वजाइनल कैनाल की लेंथ, और इसको पीरियड्स के टाइम ही चेक करना है। पीरियड्स के टाइम ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्विक्स की जो हाइट है वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज होती रहती है। पीरियड्स के टाइम सर्विक्स थोड़ा नीचे आ जाता है तो वजाइनल कैनाल की लेंथ छोटी हो जाती है। पीरियड्स के बाद सर्विक्स थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। दूसरा कारण कि पीरियड्स के टाइम मैंने ये करने को बोला, क्योंकि पीरियड्स के टाइम वजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है तो फिंगर अंदर डालना आसान होता है। और इसी तरीके से आपको पता चलता है कि ओके, अगर मेरी फिंगर इतनी आसानी से जा पा रही है तो कप भी इतनी आसानी से जा पाएगा। और अगर आप फिंगर भी अंदर नहीं डाल पा रहे तो मतलब कप आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज़, पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग की वजह से और डिस्चार्ज की वजह से वजाइना के आसपास ल्यूब्रिकेशन होता है। तो कोई भी चीज़ वजाइना के अंदर डालना, चाहे वो फिंगर हो चाहे कप हो, आपके लिए वो थोड़ा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू दोज डेज जब आपको पीरियड्स नहीं हो रहे। अगर आप फिंगर अंदर डालते हैं वजाइनल कैनाल की लेंथ चेक करने के लिए उन दिनों में जब आपके पीरियड्स नहीं हैं, तो वो आपको गलत लेंथ दे सकता है। और जब आप पीरियड्स के टाइम कप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा अरे कप तो अंदर पूरा जा ही नहीं रहा, कप मुझे बड़ा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी वजाइनल कैनाल की लेंथ लंबी थी और पीरियड्स के टाइम कैनाल की लेंथ छोटी हो चुकी होगी। तो इसलिए ये जब एक्सरसाइज जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो पीरियड्स के दौरान ही करें। उससे आपको वो लेंथ मिलेगी जितनी लेंथ का कप आपको चाहिए। अब कप की लेंथ 2 तरीके की होती है। एक जो एक्चुअल कप की लेंथ होती है जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है वो, और दूसरी होती है टोटल लेंथ, यानी कि कप की लेंथ और उसके नीचे जो स्टेम या नॉब या कुछ दिया है कप को पकड़ने के लिए, उसकी लेंथ। अब ये पूरा का पूरा जो कप है ये पूरा का पूरा आपके वजाइना के अंदर जाना है, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जो स्टेम है वो क्यों दी गई है। पहली बात, वो स्टेम इसलिए दी गई है क्योंकि अगर किसी का सर्विक्स बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है और बहुत लंबा उसको कप चाहिए, और उतना लंबा कप कंपनी नहीं बना सकती या वो पॉसिबल नहीं है बनाना, तो वो नीचे स्टेम दे देते हैं ताकि आप आराम से वो स्टेम तक पहुंच के और फिंगर अंदर डाल के कप के बॉटम तक पहुंच जाओ और कप बाहर निकाल लो। दूसरा कारण वो इसलिए दिया हुआ रहता है जो स्टेम या नॉब टाइप की चीज़, ताकि अगर आप नए हो और आपको कप का बेस नहीं मिल रहा है तो आप हड़बड़ाओ नहीं, आसानी से आप वो स्टेम या नॉब फील करो और आप कप को बाहर खींच सको। पर कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि सीधे वो स्टेम या नॉब पकड़ के कप को नीचे खींचना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दर्द होगा।
कप के बेस को आपको पकड़ के उसको पिचकाना पड़ेगा। कप के जैसे आप कप अंदर फोल्ड करके ले गए थे वैसे ही कप को पिचका के और बाहर निकालना है। इसलिए अगर आपकी वजाइनल लेंथ इतनी नहीं है कि स्टेम के साथ कप अंदर जाए तो ऐसा कप खरीदिए जिसमें स्टेम ना हो, या तो सिर्फ नॉब हो, या फिर उसमें कुछ भी नहीं हो। अगर वो स्टेम या नॉब आपकी वजाइना के बाहर निकलेगा तो वो आपको इरिटेट करेगा। अगर आपको उसको कट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो जो कट किया हुआ हिस्सा है वो आपको चुभने के चांसेस हैं। आपको 1 साइकिल लगे, 2 साइकिल लगे, 3 साइकिल लगे, लेकिन कप की लेंथ के बारे में बहुत शॉर्ट रहिएगा, क्योंकि अगर कप लंबा हुआ तो वो अंदर नहीं जाएगा, पूरी तरीके से बाहर निकलेगा उसकी स्टेम या कप का बेस, और वो आपको इरिटेट करेगा। अगर कप छोटा होगा तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी अनलेस वो बहुत ही छोटा हो, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसी सिचुएशन में कप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और कप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हुआ कप की लेंथ के बारे में। अब आती है कप की विड्थ या कप का डायामीटर। कप कितना चौड़ा है। अगर आप बहुत ही हाइट में छोटे हैं, पतले दुबले हैं या टीनेजर हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे छोटे से छोटे डायमीटर का कप लें, भले ही आपको कितनी भी ब्लीडिंग होती हो। मैक्सिमम मैंने ये महसूस किया है कि जितने आप छोटे डायमीटर का कप लेंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें चौड़े डायमीटर का कप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि छोटे से छोटे डायमीटर का कप लें, भले ही आपको कितनी भी ब्लीडिंग होती हो। उस पर ना जाएं कि बड़ा कप होगा तो ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करेगा तो मुझे कम देर में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या साइज़ सूट करता है उसके हिसाब से कप लें, ना कि कितनी ब्लीडिंग होती है उसके हिसाब से। क्योंकि एक तीसरा फैक्टर भी है जो कप की कैपेसिटी को रेगुलेट करता है, वो है कप का शेप। कप वी शेप का है या यू शेप का है या बल्ब शेप का है, अलग अलग शेप के कप आते हैं और उसके हिसाब से कप की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। कई बार छोटे साइज़ का कप भी ज़्यादा ब्लड कलेक्ट कर सकता है अगर वो वी की जगह यू शेप का हो। कप में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जो कि सक्शन बनाने में मदद करते हैं, ताकि वजाइना में कप आपका आराम से बैठा रहे और खिसके नहीं। अगर सक्शन होल्स बहुत बड़े हुए कप में तो आपको रात को सोते टाइम लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सक्शन होल्स छोटे से छोटे हों तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि जब ब्लीडिंग एयर होल तक आ जाती है उसके बाद लीकेज होना स्टार्ट होने लगता है, ऐसी चांसेस हैं। सॉफ्टनेस ऑफ द कप, जो रिव्यूअर्स होते हैं वो कप आपको ऐसे प्रेस करके दिखाते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी फर्मनेस कितनी है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो है, आप एथलीट हो, किसी प्लेटफॉर्म पे नेशनल स्टेट लेवल पर प्लेयर हो, तो ही आप स्टिफ़ वाले कप पे जाइए। स्टिफ़ वाला कप उनके लिए ज़रूरी होता है जिनके वजाइनल मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर वो सॉफ्ट वाला कप यूज़ करेंगे तो उनके वजाइना के मसल्स कप को ओपन नहीं होने देंगे। ऐसे ही केसेस में सिर्फ स्टिफ कप यूज़ होता है, उसके अलावा रेगुलर या सॉफ्ट कप सबके लिए बेस्ट रहता है। स्पेशली अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या फिर रेगुलर नॉर्मल है तो आपकी वजाइनल मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि वो कप को ओपन ही ना होने दें। तो अननेसेसरीली फर्म कप पे ना जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फालतू में आपके वजाइनल मसल्स पे जोर डालेगा। अगर कप आपके लिए स्टिफ हो रहा है तो आपको बार बार ऐसा सेंसेशन आ सकता है कि आपको पी करना है। तो मेरा सजेशन तो आपको ये रहेगा कि जितना आपको लग रहा है उससे एक लेवल सॉफ्टर ही कप लें। अगर आपको लगता है कि मुझे रेगुलर कप चल जाएगा तो मीडियम सॉफ्ट पे जाएं। अगर आपको लगता है मीडियम सॉफ्ट से काम चल जाएगा तो आप सॉफ्टर पे जाएं। और अगर आपको बिल्कुल ही बैठे रहने वाली लाइफ है, पूरे टाइम कंप्यूटर पे आप रहते हैं, पूरे टाइम आप बैंक की चेयर पे रहते हैं, आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट कप पे जाएं। अब वो कप कहाँ बना है? इंडिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, कई जगह कंपनीज जो हैं वो कप्स बना रही हैं। कई लोगों के प्रेफरेंसेस रहते हैं कि नहीं हमें यूएसए में बना कप चाहिए, कि नहीं हमें मेड इन इंडिया चाहिए। सो आई पर्सनली चोज अ मेड इन इंडिया कप। मेड इन चाइना तो अब वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा, और हाइजीन प्रोडक्ट के लिए तो वैसे भी मेड इन चाइना प्रेफर नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यार ये इतना कंफ्यूजिंग है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कप्स के कंपैरिजन्स डालती हैं, कंपैरिजन चार्ट्स डालती हैं, जैसे पुट अ कप इन इट नाम की भी एक वेबसाइट है। पर इंडियन मार्केट के हिसाब से मैंने हाइजीन एंड यू बेस्ट पाया है, और मैं अभी भी कई बार उसको रेफ़र करती हूँ जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। कि हाइजीन एंड यू की वेबसाइट पर पूरा एक कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, और उसकी मदद से आप आपके लिए परफेक्ट कप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप उस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। अनलाइक पैड कंपनीज़, मैंने देखा है कि मेंस्ट्रुअल कप की कंपनीज़ रिप्लाई करती हैं आपकी क्वेरीज़ पे। फिर उसके बाद किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, ऑफलाइन तो अब वैसे ही हम मार्केट सारे क्लोज हैं तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर अगर आपको वो कप ख़रीदना है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आप वो कप आसानी से ख़रीद सकते हैं।
बट अगेन मैं फिर से यही बोलूँगी, अच्छे से सारे कप्स को कंपेयर करें, अच्छे से 3-4 साइकिल्स लेके ये देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। रिव्यूज़ देखिए, जो भी कप्स आपको सूट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ख़रीदना है, उनके रिव्यूज़ अच्छे से देखिए, पूरे यूट्यूब पे अनबायस्ड रिव्यूज़ देखिए और तभी वो कप खरीदिए, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और अगर आप गलत हो गए तो आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं उस कप को डिस्कार्ड करके दूसरा कप खरीदूँ। तो एक शॉट में हमें अपना परफेक्ट कप अगर ढूंढना है तो उसके लिए हमें कप खरीदने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अब हम ये देखें कि हमें किन बातों से बचना है। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट देख के सीधे कप नहीं खरीदें। सेकंड, हर कप का ब्रांड कप को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करता है। कोई एज के हिसाब से करता है, कोई लेंथ के हिसाब से करता है, किसी में लेंथ एक ही रहती है, स्टिफनेस अलग अलग रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रा के साथ होता है, वैसे ही कप के साथ भी होता है। हर ब्रांड में स्मॉल साइज़ अलग होता है, मीडियम साइज़ अलग होता है, लार्ज साइज़ अलग होता है। mm या सेंटीमीटर के हिसाब से कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बोलते हैं कि टीनेजर्स के लिए कप है तो ऐसा नहीं कि एडल्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो बोलते हैं कि एडल्ट के लिए कप है तो ऐसा नहीं है कि किसी टीनेजर को वो कप फिट नहीं आ सकता। नहीं, ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फिट आ रहा है। कई लेडीज़ जो कि 2 बच्चों को बर्थ दे चुकी होती हैं, उनको भी उसी साइज़ का कप फिट आता है जो कि एक टीनेजर को आता है। कोई लड़की अगर 18 या 16 ईयर्स की है तब भी उसकी बॉडी इतनी डेवलप्ड हो सकती है कि उसको टीनेजर कप की बजाय एक बड़े कप की ज़रूरत पड़ी। तो जो मैंने सारे एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं उसके हिसाब से कप को कंपेयर करें, ना कि जो ब्रांड कैटेगराइज कर रहा है उसके हिसाब से। तो अगर कोई रिव्यूअर आपसे कह रहा है कि मैंने ये कप खरीदा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ये कप खरीदिए, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको नहीं बता सकती कि ये ब्रांड खरीदो या वो चीज़ खरीदो। मैं जितना कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ कि ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कंपेयर करने हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि वो चार्ट के द्वारा आप ये सारी चीज़ें कंपेयर करके अपना परफेक्ट कप ढूंढ सकते हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आप आपका परफेक्ट कप ढूंढ पाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कप इंसर्ट कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है कप इंसर्ट करते टाइम और कप निकालते टाइम, ताकि आपको पेन ना हो। कई लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा डर है इस बात का कि कप डालते टाइम या निकालते टाइम पेन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एन्जॉय योर पीरियड्स, क्योंकि पीरियड प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड ना हो तो प्रॉब्लम है। नमस्कार।